एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है? सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, प्लीज उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं काफी सारे। जितना भी अभी तक हमने नेटवर्किंग में सीखा था, आज हम देखेंगे कि हमें कितना आता है और हमने कितना सीख लिया उस टॉपिक से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो नेटवर्किंग टॉपिक है, ये अपने आप में ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे 3 से 4 क्वेश्चंस मल्टीपल आते ही आते हैं। तो आप देखिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी आ जाइए, बिल्कुल जोश के साथ रेडी हो जाइए। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ लेकर के कैमरे के आगे बैठ जाओ और वीडियो देखो। ठीक है, बीच में नहीं उठना है। बीच में अगर आप उठते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आज 40 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या डेटा स्टोरेज करना, यानी डेटा संग्रहण करना, डेटा को ट्रांसमिशन करना, डेटा को हटाना, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? बताइए, नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या होता है? अरे डेटा ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन मोड लिंक करना, डेफिनेटली। भाई हम डेटा को स्टोर थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क में, डेटा डिलीट थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने का ये मतलब होता है कि जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं वो आपको आ जाए और आपको अपने आंसर्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है डेटा ट्रांसमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ स्मॉल एरिया सच एज होम और ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में, जैसे घर हो या ऑफिस हो, वहां उस जगह को कवर करता है? तो बताइए इसका आंसर। छोटे क्षेत्र में यानी कि आपका घर हो गया, आपका नेटवर्क हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? लैन, वैन, पैन, मैन। ठीक है, ये नेटवर्क यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो छोटे क्षेत्र को करता है यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे छोटे एरिया को कवर करता है। और कितना? 10 मीटर तक। ठीक है, कहां तक? 10 मीटर तक। ठीक है, कहते 10 मीटर है बट ये होता हमारा सिर्फ 2.5 मीटर ही। तो इसका आंसर क्या हो गया? लैन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज वैन स्टैंड्स फॉर? वैन का पूरा नाम क्या होता है? क्या वैन का पूरा नाम वाइड एक्सेस नेटवर्क, वायर्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या वायरलेस एरिया नेटवर्क? तो हमें पता है कि वैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि वाइड मतलब बड़े क्षेत्र को कवर करना। ठीक है, इसकी कोई भी, हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क जो ये है, तो ये क्या करता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये आराम से कहीं पे भी कितनी भी दूरी पर डेटा ट्रांसफर कर सकता है इजीली। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू अ सेंट्रल हब? कौन सी टोपोलॉजी है जो हर एक डिवाइस को केंद्रीय हब से जोड़ती है? बताइए, क्या रिंग में कोई भी सेंट्रल हब होता है? नहीं। क्या बस में होता है? नहीं। क्या मेस में होता है या स्टार में होता है? बताइए। मेस में तो नहीं होता, ये अलग अलग तरीके से कैसे भी डेटा को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हुआ? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब आप बताओ स्टार टोपोलॉजी क्या होती है हमारी, एक बार बताइए। कौन बताएगा स्टार टोपोलॉजी के बारे में? कमेंट पे लिखिए। हाँ, स्टार टोपोलॉजी में इसमें बीच में एक हब होता है, इसके चारों ओर सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। हाँ, और ये एक स्टार की आकृति के रूप में होता है, और इसमें हब जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। जिसमें एक्टिव हब जो होता है ये इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि बिजली की नीड होती है, और इसमें हमें बिजली की नीड नहीं होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेश टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक विशेषता, एक क्वालिटी बतानी है हमें। वन सेंट्रल केबल, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस अरेंज्ड इन अ सर्कल, डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ लाइन। यानी कि एक केंद्रीय केबल, प्रत्येक डिवाइस का अन्य सभी डिवाइसों से जुड़ा होना, डिवाइसों का वृत्त में होना, डिवाइसों का एक लाइन में जुड़ा होना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। डिवाइसेस अरेंज करना किसमें? सर्कल में। ठीक है, डिवाइसेस क्या करना? सर्कल में। क्या ये होगा इसका आंसर? बताओ। नहीं भाई, हर एक डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ईच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस का अन्य सभी डिवाइसों के साथ जुड़ा होना ही मेश टोपोलॉजी का एक मेन उदाहरण है। डिवाइसेस सर्किल में, हम यहाँ रिंग टोपोलॉजी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेश टोपोलॉजी की। तो मेश टोपोलॉजी का मेन काम होता है कि डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which device is responsible for converting digital signal into analog for transmission over phone lines? बताइए। स्विच, मॉडेम, हब, आउटर। अभी हमने कल ही ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारी डिवाइस को एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम यानी कि जब डिजिटल टू एनालॉग जाता है तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल जाता है तो डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, और ये मॉडेम जो है ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस में काम करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज अ फायरवॉल प्राइमरीली प्रोटेक्ट अगेंस्ट? फायरवॉल मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? हार्डवेयर से, हार्डवेयर फेलियर से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, नेटवर्क स्पीड से? किससे उसे सुरक्षा चाहिए होती है फायरवॉल को? डेफिनेटली कि किसी भी हमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस पे हम ना जाए, और हमें क्या मिलेगी? उससे सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, हमें किसी भी, कहते हैं ना कि कोई भी अनऑथराइज्ड मेल आ रही है, आप जानते नहीं हो, अननोन है पर्सन है, या तो हमें उसके डेटा को एक्सेस करना ही नहीं है, हमें उस पर जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच डिवाइस यूजेस मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डेटा? कौन सा डिवाइस डेटा को आगे बढ़ाने के लिए मैक पते का उपयोग करता है? आउटर करता है, मॉडेम करता है, स्विच करता है, या फिर फायरवॉल करता है? बताइए इसका आंसर। बताइए। बिल्कुल, मैक एड्रेस को फॉरवर्ड करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं, और आपको पता है कि स्विच क्या होता है? स्विच के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, इसीलिए हम इसे इंटेलिजेंस टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस टर्मिनल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which device is used to connect different types of network together? विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को, इधर से भी नेटवर्क ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, यानी विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक जगह जोड़ने का काम कौन करता है? बताइए। गेटवे करता है। कौन करता है?
गेटवे करता है। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे। गेटवे का भी हमने बात की कि ये क्या करता है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को पे काम करता है। किस पे काम करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम करता है और उन्हें आपस में जोड़ता है। ये क्या करता है, ये सिमिलर नेटवर्क्स पे काम करता है, यानी एक समान नेटवर्क पे ये काम करता है। तो जब एक समान नेटवर्क पे ये काम करता है तो इसे हम होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और ये डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following devices does not filter data or segment traffic? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को फिल्टर या ट्रैफिक को विभाजित करने का काम नहीं करता है? कौन ये काम नहीं करता है, ये बताइए भाई। आउटर का ये काम होता है ट्रैफिक कम करना, स्विच का भी काम होता है, ब्रिज का भी काम होता है। किसका काम नहीं होता? हब का काम सिर्फ डेटा को, क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती भाई, ये तो इसीलिए इसे डंप टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये कैसे खुद ट्रैफिक को क्लियर करेगा? आगे यहां तक समझ में? तो इसका आंसर है हब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बिल्कुल। तो विच नेटवर्क टाइप इज यूज्ड फॉर अ सिटी वाइड कनेक्शन? कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया था सिटी टू सिटी। तो सिटी टू किस सिटी किसका है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मैन जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, ये हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये क्या करता है, ये सिटी टू सिटी नेटवर्क देता है। ठीक है, इसका जो रेंज होती है 10 to 50 मीटर तक होती है, लेकिन ठीक है ये क्या करता है, ये 50 हम इसकी एक रेंज बेसिक जो होती है वो हम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच डिवाइस एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट सिग्नल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क? यानी कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल को इंक्रीज करती है और नेटवर्क की सीमा को बढ़ाती है? यानी कि उसकी स्पीड कम नहीं करती है, स्पीड उसकी उतनी ही रहती है, ये नेटवर्क के सिग्नल को बढ़ाती है कि बार बार चेक करती है कि नेटवर्क सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो ये चेक करती रहती है। तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत होती है? उसके लिए हमें रिपीटर की जरूरत होती है। रिपीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल? आपको मैंने बताया था OSI मॉडल की बहुत सारी लेयर बताई थी। तो नेटवर्क लेयर जो लेयर है, नेटवर्क परत जो है, वो कौन सी डिवाइस पर काम करती है बताइए। नेटवर्क लेयर के बारे में हमने बात की थी कि ये हब पे काम करती है। किस पे करती है? हब पे काम करती है। ठीक है, किस पे काम करती है? हब पे। टिक मैंने किस पे किया? आउटर पे। तो ये आउटर पे काम करती है, कौन सी? नेटवर्क लेयर। ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है लिंक करना डेटा को आउटर का। इन विच टोपोलॉजी इज डेटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारी कौन सी टोपोलॉजी चलती है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बताओ एक ही डायरेक्शन में कौन सी टोपोलॉजी चलती है? जल्दी बताइए भाई। स्टार टोपोलॉजी क्या है? इसमें बीच में हब होता है, चारों ओर कंप्यूटर होते हैं और सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए होते हैं और एक स्टार रूप की आकृति बनाते हैं। मैस में क्या होता है कि चाहे आप डेटा यहाँ से भेजो, यहाँ से भेजो, यहाँ से भेजो, चाहे आप कहीं से भी भेजो, आपका डेटा पहुंच जाता है। तो ये हो जाता है मेस टोपोलॉजी। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी तो सिंपल, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता, ये इस तरीके से चलती रहती। अब लेकिन यहाँ पे बात ही जो सिर्फ एक ही दिशा में चले, तो एक दिशा में कौन सी चलेगी? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है,
यानी एक ही दिशा में जब हमारी टोपोलॉजी चलती है तो वो कौन सी होती है? रिंग टोपोलॉजी। सारी टोपोलॉजी आपस में आपको सारी टोपोलॉजी पढ़ाई गई है। आपने इससे पहले की अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज वो प्लेलिस्ट देखिए, जिससे आपको ये सारी टोपोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये रिंग टोपोलॉजी जो होती है, जो ये एक सर्कुलर रूप में होती है, और ये मैन और वैन के बीच की टोपोलॉजी होती है। हाँ, मैन और वैन के बीच की टोपोलॉजी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये एक सर्कल के रूप में ही काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ दीज नेटवर्क डिवाइसेस वर्क्स ओनली एट द फिजिकल लेयर? कौन से फिजिकल लेयर पे, ओएसआई की फिजिकल लेयर पे कौन सी डिवाइस जो है वो वर्क करती है? बताइए। रिपीटर करता है। रिपीटर का काम ही होता है कि ओएसआई की नेटवर्क लेयर पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ यूनिवर्सिटी कैंपस? मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, यानी कि नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए, किसी एक आपके लाइब्रेरी के लिए, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आप कौन से नेटवर्क का यूज करोगे? बताओ भाई, एक विश्वविद्यालय एक सिटी में ही तो है। ठीक है, तो सिटी टू सिटी के लिए हम कौन सा लेते हैं? सिटी टू सिटी। इसके लिए हम कौन सा लेते हैं? मैन नेटवर्क लेते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ आउटर इन अ नेटवर्क? नेटवर्क आउटर का नेटवर्क में क्या मेन मुख्य कार्य होता है? डेटा को स्टोर करना, विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ना, डेटा इंक्रिप्शन करना, या दस्तावेजों का प्रिंट निकालना? बताइए इसका आंसर। डेफिनेटली डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बस समझने की जरूरत है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। What type of address is used by a switch to forward data? डेटा को अग्रेषित करने के लिए स्विच किस प्रकार के पते का उपयोग करता है? आईपी एड्रेस का यूज करता है, मैक एड्रेस का यूज करता है, यूआरएल का यूज करता है, या फिर किसी होस्ट नेम का यूज करता है? बताइए इसका आंसर। डेफिनेटली इसके लिए हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि डेटा को अग्रेषित करने के लिए स्विच किस प्रकार से यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क? किस तरह से नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच के फाइलों को कैसे स्थानांतरित करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? HTTP, FTTP, FTP, SMTP या POP3? बताइए। FTP क्या है? FTP। अब आप बताओ मुझे, HTTP, FTP और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, सभी करिए आंसर, सबके आने चाहिए मेरे पास। देखिए, सबके आंसर आने चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? HTTP का क्या है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ये फुल फॉर्म्स हैं, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच टोपोलॉजी हैज अ सिंगल बैकबोन केबल टू विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड? कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें एक सिंगल बैकबोन केबल का उपयोग करा जाता है, जिससे सभी नोड आपस में जुड़े होते हैं? टोपोलॉजी है आपकी रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ कहा जा रहा है ये एक सिंगल बैकबोन है, जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट,
वैसे ही एक स्टेट है और इसमें ये सारे कंप्यूटर एक एक नोड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी हुई हमारी? बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई भी नोड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे इसका स्टार्ट टर्मिनेटर होता है और यहाँ पे इसका स्टॉप यानी कि एंड टर्मिनेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन विच नेटवर्क टाइप आर डिवाइसेस कनेक्टेड विद इन अ शॉर्ट रेंज लाइक ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जैसे छोटे क्षेत्रों में डिवाइसों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होता है? बताइए। लैन, मैन, पैन। ब्लूटूथ से मैंने आपको बताया था कि ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई से आप क्या कर सकते हो? अपने नेटवर्क को जोड़ सकते हो, यानी कि आप अपने पर्सनल नेटवर्क को जोड़ सकते हो। तो क्या हो गया? पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से कौन सी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? स्विच, आउटर, प्रिंटर, मॉडेम। डेफिनेटली प्रिंटर जो है ये ऑड वन है, ये हमारी क्या है? नेटवर्क डिवाइस नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? सी ऑप्शन। क्लियर है? Which layer of the OSI model ensures error-free delivery data? OSI मॉडल की कौन सी ऐसी परत होती है जो डेटा की त्रुटि रहित, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं होता और डिलीवरी सुनिश्चित करती है? फर्स्ट आ जाती है आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड आती है सेशन एंड डी है आपका फोर्थ डेटा लिंक। बताइए इसका आंसर। बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, बिना भाई ट्रांसपोर्ट से ही आपको याद रखना होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये हमारी डिलीवरी करती है, ट्रांसपोर्ट से ही डिलीवरी होती है। तो जो एरर फ्री डिलीवरी होती है वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करती है ओएसआई की। विच नेटवर्क डिवाइस रीजनरेट सिग्नल एंड रिमूव नॉइज। कौन से ऐसे नेटवर्क होते हैं जो रीजनरेट करते हैं सिग्नल को और रिमूव करते हैं नॉइज को? बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम दो क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं। आंसर ऑप्शंस हैं आउटर, रिपीटर, ब्रिज या स्विच। बताइए भाई। रिपीटर, सिग्नल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? रिपीटर करता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हुआ? रिपीटर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो अभी मैंने आपको पीछे जो है वो फुल फॉर्म्स बताए थे कि HTTP जो होता है ये हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ हमने ईमेल देखा है तो हम आंख बंद करके ये आंसर टिक कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शंस आपको फुल फॉर्म्स इसके सबके पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल। एक समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले समान नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस कौन से होते हैं? आंसर बताइए, ऑप्शंस रीड करिए। आउटर, रिपीटर, ब्रिज या फिर गेटवे। समान प्रोटोकॉल का उपयोग करके बताइए। अब देखिए आउटर भी नहीं है, रिपीटर भी नहीं है, इन दोनों में से आप बताओ। देखो ये दो मैंने बता दिए कि ये दो नहीं है, ब्रिज और गेटवे से आप बताइए है कि नहीं है। अभी पीछे भी हमने किया था कि गेटवे जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को लेता है और ब्रिज जो है वो सेम नेटवर्क को लेता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ब्रिज। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे कैसे याद रखती है? देखो जब आप मल्टीपल टाइम्स उन चीजों को पढ़ते हो ना तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं, आपको चीजें बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से अगर आप एक दो बार, और सबसे अच्छा तो विजुअल कम्युनिकेशन है ही आपके टाइम पे कि आप विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत जल्दी से चीजें सीखते हैं। तो अगर आप बार बार मल्टीपल टाइम्स, यही 2-3 टाइम्स, अगर आपने भी 2-3 टाइम्स भी इनफ है, अगर आपने
टॉपिक पे वीडियो देख ली है तो वो चीजें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गई होंगी। आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जब आपके सामने आएंगे आपको खुद ही आंसर क्लिक हो जाएगा कि नहीं मैंने ये पढ़ा था, इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस ही से आती है, क्योंकि आपने प्रोवर्ब भी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो वैसे ही हमें भी परफेक्ट बनना है और आपको बिल्कुल हम मेरा अचीवमेंट, हमारा पूरी एजुकेशन एकेडमी का अचीवमेंट तभी है जब आपका 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, वो है हमारा अचीवमेंट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम्स अटेम्प्ट करिए और 100% रिजल्ट दीजिए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देख की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड। फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं या फिर डिजाइन कहते हैं? बताइए। टोपोलॉजी तो होती है एक, हम फिजिकल लेआउट बना लेते हैं कि हाँ नेटवर्क का, तो वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। ठीक है, हमने बात की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना, एक नक्शा बनाना, एक मैप बनाना क्या है? टोपोलॉजी है। क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। वैन का एक एग्जांपल बताओ, पूरा नाम बताओ। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, नेटवर्क शेयरिंग की। अब इसका एग्जांपल बताओ। ऑफिस नेटवर्क? नहीं। स्कूल लैब नेटवर्क? नो। इंटरनेट या ब्लूटूथ नेटवर्क? ब्लूटूथ नेटवर्क कहाँ यूज में आता है? पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्कूल लैब में, ऑफिसेस में कौन सा नेटवर्क होता है? लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कौन सा ऑप्शन बचा? इंटरनेट। इंटरनेट ही तो होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब में काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है the device that splits a network into segments and filters traffic is bridge, hub, switch, modem। जो डिवाइस नेटवर्क को सेगमेंट में विभाजित करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित करती है और ट्रैफिक को फिल्टर करती है, वो कौन सी होती है? ब्रिज होती है, हब होती है, स्विच होती है या फिर आपकी मॉडेम होती है? बताइए। अरे आपको मैंने बताया था आपको एपेक्स मॉल जाना है सपोज, ठीक है, और आपको शॉपिंग करनी, यहाँ पे आप खड़े हो, आपको शॉपिंग करनी है। यहाँ पे राम मार्केट भी है और यहाँ पे श्याम मार्केट भी है। तो आप कह रहे हो कि मुझे तो शॉपिंग करनी है, चाहे मैं, अगर मुझे यहाँ अच्छा मिला मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, यहाँ अच्छा मिला यहाँ से भी कर सकती हूँ और यहाँ पे अच्छा मिले तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। यानी आपके पास क्या है? मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जाने के। तो इसका आंसर क्या हुआ? ब्रिज। क्या हुआ? ब्रिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनएस इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसलेट आईपी एड्रेसेस इनटू डोमेन नेम्स, ब्लॉक वायरसेस, फिल्टर ईमेल्स या मैनेज आउटर्स। सबसे पहले डीएनएस का कार्य बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनएस होता क्या है। तो बताइए डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर हुआ? ये क्या होता है? ये इंटरनेट से लिंक्ड होता है। क्या होता है? इंटरनेट से ये लिंक्ड होता है और इंटरनेट से लिंक्ड होने के बाद ये आईपी एड्रेस के साथ क्या करता है? वर्क करता है। तो आईपी पते को डोमेन नाम में बदलना, वायरस को ब्लॉक करना, ईमेल को फिल्टर करना या फिर राउटर को का प्रबंधन करना। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस बता ही दिया है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम? निम्नलिखित में से सबसे तेज ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ठीक है, या केबल है, या ऑप्टिकल फाइबर है, या वायरलेस है? बताइए इसका आंसर, सोचिए। आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में सबके आने चाहिए, मैं देख रही हूँ सबके आंसर्स, बिल्कुल चेक कर रही हूँ। बताइए आंसर। भाई फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? हमारा ऑप्टिकल फाइबर ही तो है कि नहीं है?
पढ़ी है पुरानी वीडियोस। हाउ डज HTTP स्टैंड्स फॉर, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिडंडेंसी, कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक पुनरावृत्ति प्रदान करती है? बस, स्टार, रिंग या मेस? सबसे ज्यादा जो प्रोवाइड करती है वो है आपकी मेस टोपोलॉजी, और ये सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसमें जो होता है ट्रैफिक भी कम होता है, कहीं से भी जा करके हम डेटा ये हमें ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट काइंड ऑफ IP एड्रेस इज 192.168.0.1? पब्लिक है, स्टैटिक है, प्राइवेट है, ये डायनेमिक है? बताइए। ये प्राइवेट है, ठीक है। हाँ, IP एड्रेस के बारे में हम एक और आपका सेशन लेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। Which of the following is used to connect a network to the internet? नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम, स्विच, हब या ब्रिज? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? अरे भाई, नेटवर्क को कनेक्ट करना है इंटरनेट से तो किसका यूज करोगे? मॉडेम का। किसका करोगे? मॉडेम की हेल्प से ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the OSI model deals with physical connection between devices? भौतिक कनेक्शन, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल या फिर ट्रांसपोर्ट? भाई फिजिकल से ही पता चल रहा है तो ये है ना फिजिकल, ठीक है। OSI मॉडल, फिजिकल कनेक्शन। नेक्स्ट, which protocol is used to securely browse website? वेबसाइटों को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए बताओ क्या होगा इसका आंसर? HTTPS। क्लियर है? हाँ, अब आप कहोगे कि ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पे लास्ट में S लग गया, इसमें डिफरेंस क्या है बताओ? इसका फुल फॉर्म S स्टैंड्स फॉर, लास्ट वाला जो S है ये है हमारा ब्राउज। क्या है? ब्राउज से हम कर रहे हैं ना, तो ये हो गया सिक्योर, ठीक है। क्या हो गया? सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए, व्हाट डज NIC स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्क इनपुट कनेक्टर। NIC का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इनपुट कनेक्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, न्यू इंटरनेट कनेक्शन या फिर नेटवर्क इंटरनल कोड? तो क्या है इसका आंसर? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द रोल ऑफ एन IP एड्रेस? IP एड्रेस की क्या भूमिका होती है नेटवर्क में? टू हाइड द डिवाइस आइडेंटिटी, टू यूनिक आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, या फिर टू स्टोर यूजर पासवर्ड, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड? हर एक डिवाइस का अपना IP एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है, उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नेटवर्क हम कहाँ पे कैसे किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक नेटवर्क होता है, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना होता है, ठीक है। तो आज आपने जैसा कि देखा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और आई होप आपको इससे पता चला होगा कि आपकी अभी तक की कितनी तैयारी है। आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।